हमारा पहले नवरात्रा से ही ये नवरात्रा का उत्सव चल रहा है। देवीय भाव जागृत करने के लिए आसुरी भाव से मुक्ति मिले, छुटकारा मिले, इसके लिए हमारे सद्गुरु रोज रोज भाव की गंगा बहा रहे हैं और उस गंगा में हम स्नान कर रहे हैं। डूबना है, लेकिन हम तो अभी स्नान ही कर रहे हैं। कोई बात नहीं, स्नान से भी शुद्ध हो जाओगे। बड़े भाग्यशाली है वो जो संत के चरणों में बैठकर उत्सव मनाते हैं। संत की कृपा ही है, संत नहीं चाहे तो हम आ नहीं सकते। तो आज जैसे सद्गुरुदेव से भाव मिल रहा है या भाव दे रहे हैं कि सद्गुरुदेव कहना चाह रहे हैं कि हम हर एक चीज पे अपना अधिकार मानते हैं, जो जिनको हम ये कहते हैं मेरा है, ये मेरी है। लेकिन एक चीज और हम जोड़ ले, हमारे जीवन में भाव जोड़ ले कि सद्गुरुदेव को हम सिर्फ यही कहें, एक ही बात याद रखें कि तू मेरा है, मैं तेरा हूं। बस इतनी सी बात याद रहे तो फिर हम संसार में भटकेंगे नहीं, हमारे सद्गुरु हमें बचाएंगे। बस इतना याद रख कि तू मेरा है, इतना ही खाली। पर हम क्या करते हैं, भटकते जाते हैं, पर कभी भी भगवान से रिश्ता मान ही नहीं पा रहे हैं कि तू मेरा पिता है, तू मेरी रक्षा कर, तूने मुझे सत्संग में बुलाया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस रिश्ते में, वैसे वैसे हम देख पाएंगे कि संत हमारे जीवन में, हमारे दिल में जितनी भी दुनियादारी की बातें थी, निरर्थक बातें थी, जो दिल टूटा हुआ था, ताप संताप से पीड़ित था, उस दिल को कैसे एक खिला हुआ फूल बना देते हैं, सुगंध भर देते हैं। और हम भाव, भक्ति, प्यार, आनंद, शांति, इन सब की शुद्ध सात्विक सुगंध लेने के लिए संत के चरणों में एकत्रित होते हैं और उत्सव मनाते नहीं, जीवन को ही उत्सव बना लेते हैं। जो प्राणी इन भावों को ग्रहण कर लेता है, छोटी सी तो बात है, खाली इतना ही तो याद रखना है। और जब प्राणी संत को अपना मान लेता है और खुद संत की संतान मान लेता अपने को, तो फिर क्या करता, वो अपना सब कुछ संत के चरणों में अर्पित करने का, यानी अर्पण करने का साहस भी रखता है कि मेरा तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास जो कुछ हो तेरा दिया हुई है, तू जो काम में ले वो ले, ये जीवन भी तेरा, जो मिला वो तेरा है। तब जाकर के संत अपने भक्तों से अनोखे अनोखे कार्य करवाते हैं और अपना आश्रय प्रदान करते हैं। और हमें मिथ्या वाणी से बचाकर वास्तविक वाणी बोलना सिखाते हैं, साधना करनी सिखाते हैं, प्रार्थना करनी सिखाते हैं। लेकिन हम प्राणी क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ मिल गया संत से या कई बार से अभिमानवश होकर के हम बेहाल हो जाते हैं। पर संत तो हमें निहाल करने के लिए सत्संग में बुलाते हैं और कहते हैं तुम पालन पोषण परिवार में सबका करो, कर्तव्य का पालन पोषण करो, निभाओ, नियम से सारे कार्य करो। मैं छोड़ने के लिए कुछ नहीं कहता, पर गृहस्थी का सुख प्राप्त करके सत्संग का सुख भी प्राप्त करना सीखो। और हर क्रिया प्रतिक्रिया है वो शुद्ध सात्विक करते हुए आगे बढ़ो अपने जीवन में, ताकि अन्य लोग भी तुमसे शिक्षा ले सके। देखो, संत की सत्संग से धन का सदुपयोग करना आता है,
जीवन का सदुपयोग करना आता है, समय का सदुपयोग करना आता है, और दुनियादारी की जो निरर्थक बातें उनसे निकलना आता है। गुरुदेव का कहना है कि आप खाने की चीज का कोई स्वाद चखोगे तभी तो स्वाद बता पाओगे। आप खाओगे ही नहीं। आपने खाना बनाया, आप कहोगे कोई चख के बताओ नमक कैसा है, कोई चख के बताओ मीठा कैसे है। अब हमने बर्फी बनाई, चक्की बनाई बेसन की, हम कहेंगे चख के बताओ, तो चख भी लेंगे तो दोबारा तो मिला नहीं सकेंगे। बताओ आप। तो ऐसे ही कहते हैं, संत भक्ति जब कर रहे हो तो सब्र होनी चाहिए, धीरज होना चाहिए। जैसे एक फल होता है ना, वो समय अनुसार पकता है, उसी तरह से आप ये मान के चलो हम भाव में पक रहे हैं, तभी तो गुरु रूपी माँ की ममता का आनंद ले रहे हैं और संत चरणों में आकर के हम बैठ रहे हैं संत की कृपा से, यानी संत के निकट आ पा रहे हैं। संत के निकट तो जल्दी से कोई आ ही नहीं सकता। राजा के सिंहासन पर कौन बैठता है? राजा ही बैठता है, फिर रानी बैठ जाती है, बाकी तो सब साइड में बैठते हैं। तो भगवान कह रहे हैं मैं तो तुम्हारा हृदय का ही सिंहासन बनाना चाहता हूं और मैं आसन जमाना चाहता हूं वहां पे, लेकिन तुम्हें तो बाहर का आसन चाहिए, खाली बाहर का आसन बिछा लिया, पूजा कर ली, अब मैं कहाँ बैठूं? तो अभी हवन करोगे तो आसन बिछ जाएगा, तो मैं कहाँ बैठूं? मेरे लिए भी तो आसन तैयार करो। पर हम कहाँ तैयार कर पाते हैं? उसके लिए क्या करना होगा हमें? उसके लिए देखना होगा। आज सार रूप में जो सत्संग का भाव मिल रहा है, मुझे तो यही मिल रहा है कि हे संत, तूने बोलना सिखाया, तूने भाव लेना सिखाया, और भावों की सौगात क्या है? अपने प्रिय की सौगात, उसको प्राप्त करना सिखाया। नहीं तो हम बाहर में अभाव ले रहे थे। तो हमें जो ये जीवन दिया है, ये निरंजन, निर्विकार तथा उपहार में हमें जो ये जीवन रूपी सौगात मिली है, इसमें हमें संत के सौगात को मानकर कि संत ने हमें ये सौगात दी है, मानव तन है ये, तो इसको हमें कल्याण के रास्ते पे लगाना है और जीवन को धन्य बनाना है। और संत सत्संग क्या है? कल्याण का रास्ता है। देखो, सदगुरु देव ने हमें सत्संग दी, हमारे संगी बने और हमें आतंकित होने से बचाया, मिथ्या वाणी से बचाया, असत्य व्यवहार से बचाया, आडंबर से बचाया और नासमझी से, नादानी से बचाया। इन सब चीजों से संत बचा रहे हैं, अपने प्रवचन के माध्यम से, अपने सत्संग के माध्यम से और अपने भक्तों के माध्यम से। यही तो हमारी भूमि को उपजाऊ करने के बीज है, ये शब्द है। ये तो हमारे हृदय की भूमि को उपजाऊ करेंगे, आपके कान के द्वारा अंदर जाएंगे तो। बंजर भूमि को किसान उपजाऊ बना सकता है, तो हमारी ये बंजर भूमि है, इसको संत क्या उपजाऊ नहीं बना सकते? ये भी तो किसान है। लेकिन बनाने के लिए आपको भूमि को देना तो पड़ेगा, आपको चाहे तो जगानी पड़ेगी। कब कह पाएंगे हम तो धन्य हो गए? जैसे बेटी की शादी करते हैं, माँ बाप कहते हैं हम तो धन्य हो गए, ससुराल अच्छा मिल गया, ठीक है। तो ऐसे हम कब कह पाएंगे कि हम तो धन्य हो गए कि हमें दुनिया में भटकते हुए को सत्संग मिल गया? सत्संग की महिमा जिस दिन जानोगे ना, उस दिन मानव तन पाना सार्थक हो जाएगा। और मेरे संत ने तो अचानक ही भाव और भक्ति का संचार कर दिया कि 9 दिन हम सोचे भी 9 दिन तक साधना करें,
हर 9 दिन तक करते ही हैं साधना गुरुदेव की। तो ये कहा तेरी यही साधना है कि ये जो शरीर तुझे मिला नवरत्न के रूप में, ये नवरत्न तुझे बांटना है। इसमें से नवरत्न क्या है? भाव को वितरित करना। अब मैं आपको नवरत्न दिए 9 दिन तक, मैंने मुझे मेरे इष्ट ने आज्ञा दी, मैंने दे दिया आपको। अब भाव से ही तो प्राणी का स्तर बनता है, और भाव से ही स्तर गिर जाता है। भाव अच्छा है तो स्तर बन जाएगा, और भाव खराब है तो स्तर गिर जाएगा। तो गृहस्थी में रहते हुए हम सिद्धांत के अनुकूल कार्य करके, भाव की पूजा करके, सबका पालन पोषण करते हुए, परिवार में कमाई करते हुए सत्संग का सुख ले, ताकि सब लोग हमसे शिक्षा ले। ये नहीं कहे करते होंगे सत्संग, आता जाता तो कुछ है नहीं, नहीं, सब कुछ ही करना पड़ता है। गुरुदेव ने क्या नहीं किया? क्या कार्य है, लेकिन हमारा करने का तरीका संत बता देते हैं हमें कि कैसे क्या करना है। अब शंख बनना है या डपोर शंख बनना है, वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है क्या बनना है। डपोर शंख तो थे ही, कोई भी हमें चूना लगा देते हैं, लेकिन संत ने चुन लिया तो ना तो हम चूना लगाते, ना कोई हमारी चूना लगा सकता। क्यों? हम तो भाव भक्ति की बातें चूस चूस के अंदर लेके जा रहे हैं, स्वाद ले लेके। तो कोई चूना लगा ही नहीं सकता। डर लगता है कि इनके संत में बहुत ताकत है, इनके गुरु में बहुत शक्ति है। तो 9 दिन का ये उत्सव संत के चरणों में हमने बैठ के मनाया है। अब मेरी ये इच्छा है कि आज 9वां दिन है, आज राम का जन्मोत्सव का दिन है, कल भी था, 2 दिन जन्मोत्सव मनाए। तो राम के जैसा जीवन हमारे सदगुरुदेव मनाते हैं कि धर्म के रास्ते पर चलना, नीतिगत कार्य करना और मर्यादा में रहना, ये 3 गुण श्री राम में थे। और अखंड आनंद है वो तो, पूरे विश्व के स्वामी है राम तो। और हमारे गुरुदेव हमारे अंदर राम की ज्योति को ज्वाज्वल्यमान कर रहे हैं। लेकिन रावण में क्या थे? ये ही 3 थे, लेकिन रावण में धर्म की जगह धर्म था, नीति की जगह नीति था, और कर्तव्य का उसको पता ही नहीं था। वो कर्तव्य परायण की जगह कर्तव्यच्युत हो गया, वो भूल गया मेरा क्या कर्तव्य है। तो गुरुदेव कहते हैं हर मानव को अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। करें कर तब जानेगा क्या कर्तव्य होता है। देखो, परिवार का एक कर्तव्य है, जिम्मेदारी वो है, लेकिन हमारी प्रति, हमारे भगवान के प्रति भी तो कोई जिम्मेदारी है। हमारा भी तो कोई मानव का भी तो कर्तव्य होता है कि हम भगवान का 2 मिनट तो नाम ले भाव से। कोई ऐसा स्थान, अरे ऐसे स्थान के लिए लोग तो तरस रहे हैं, उनका निकलना ही नहीं होता है, निकलना चाहकर भी नहीं निकल पा रहे हैं, और निकट नहीं बैठ पा रहे हैं संतों के, और निकल भी गए तो सत्संग नहीं मिलता है। ये तो बहुत बड़ा पुण्य कर्म और अच्छा प्रारब्ध होता है, तब जाके इतना ऊंचा सत्संग मिलता है जिसमें जीवन निर्माण की, चरित्र निर्माण की, इन सब की बातें बताई जाती है। और मेन बात तो मुक्ति की बताई जाती है। धर्म क्या है, कर्म क्या है, नीति क्या है, पुरुषार्थ क्या है, परमार्थ क्या है, ये सब बातें सत्संग में आपको इन 9 दिन में बताई, और बताई जाती है संत मणि के द्वारा, भाव निर्जरणी के द्वारा। अब आप ले रहे हो या नहीं ले रहे हो तो आपके ऊपर, लेकिन मैं तो ये कह रही हूँ, मेरे गुरु ने तो मुझे भाव लेना भी सिखाया, भाव वितरित करना भी सिखाया, बोलना भी सिखाया। अब ये घट है, ये सदगुरुदेव का ही नवरत्न का शरीर है, भाव वितरित करने का कार्य सौंपा है, यही नवरत्न मेरे लिए। तो भाव ही तो रत्न है, और क्या रत्न है? आप बताओ, आपका भाव अच्छा नहीं होगा, आपसे कोई बात नहीं करेगा, और पता भी चल जाएगा बात करने के तरीके से। आप एंड में 2 दिन बाद में पछताओगे, 4 दिन बाद में, अरे बाप रे क्यों बात करी मैंने उससे, मेरा तो सारा करा कराया पानी हो गया। तो ऐसों के साथ रहोगे तो
कहा ना, मेरे तो एक ही आज बात है कि आतंकित होने से बचा लिया संत ने, सत्संग देकर अपना संगी बनाकर। हमें संत ने अपना संगी बना लिया तो हम कुसंग से बच गए। आतंकित का मतलब होता है रोग से, संताप से, ईड़ा पीड़ा से, सबसे बचा लिया संत ने हमें। अभी सौगात है, उपहार है मानव तन। इन 9 दिन में ये नवरत्न का घट हो गया।